अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का पाकिस्तानी लड़का सुबह उठा है तो उसके पास सिर्फ एक सवाल होता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, जॉब है लेकिन सैलरी इतनी नहीं है कि जिंदगी को आसान बनाया जाए। घर वालों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर उससे भी ज्यादा है, शादी का प्रेशर, और सबसे बड़ी बात अपने इमोशंस को शेयर करने वाला ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई ऐसा पर्सन है जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। और सबसे उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि अगर लड़का रो नहीं सकता तो अपना दर्द किसके साथ शेयर कर सकता है। 2026 में पाकिस्तान के यंग बॉयज और एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किल्स गैप, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, मैरिज प्रेशर, सोशल मीडिया, माइग्रेशन और पाकिस्तानी बॉयज का फ्यूचर। तो ये सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी बॉयज वाकई क्राइसिस में से गुजर रहे हैं? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जॉब्स की कमी है। आज हजारों नहीं बल्कि लाखों जवान लड़के और जवान यूथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाद में जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिग्री होने का मतलब जॉब गारंटी हरगिज नहीं है दोस्तों। एक यंग बॉय जो 4 से 5 साल यूनिवर्सिटी के धक्के खाता है, फीस देता है, टाइम देता है, फैमिली उस पर इन्वेस्ट करती है और वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद उसे कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस कहाँ है। लेकिन एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। ये इसी साइकिल में फंस के आदमी रह जाता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक 2024-25 के डाटे में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 7.1 है, रिपोर्ट की गई है, जबकि एवरेज मंथली सैलरी है जो 39,042 थी। लेकिन नेशनल एवरेज हर यंग पर्सन की रियल लाइफ सिचुएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। और पाकिस्तान के जवान लड़के और जवान पॉपुलेशन का साइज को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज और भी इम्पोर्टेंट है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान की करीबन 67% पॉपुलेशन 30 से कम उम्र की है। यानी अगर इन यंग पीपल को एजुकेशन, स्किल और जॉब मिलती है तो ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी के इशू को ख़त्म कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने भी पाकिस्तान के लिए अगले डिसाइड में 25 से 30 मिलियन जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दूसरा सवाल, एजुकेशन और स्किल्स का गैप। पाकिस्तान में अक्सर एक यंग बॉय से कहा जाता है कि बेटा बस डिग्री कर लो, जॉब मिल जाएगी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। कंपनीज स्किल देख रही है, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, डाटा मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर थ्योरी पर ज्यादा फोकस करता है लेकिन प्रैक्टिकल 0/0 काम करता है। एक स्टूडेंट एग्जाम पास कर लेता है लेकिन जॉब इंटरव्यू में इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। डिग्री तो होती है, सीवी, लेकिन एक्सपीरियंस वाली सीवी इतनी वीक होती है। नॉलेज होती है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 0 है। इसलिए 2026 में पाकिस्तानी लड़के के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके पास डिग्री है लेकिन आप मार्केट को क्या वैल्यू दे सकते हैं? आज सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है दोस्तों, आपको अपने फील्ड की एक वैल्यूएबल स्किल डेवलप करनी होगी। अभी तीसरा सवाल दोस्तों, मेंटल हेल्थ, लेकिन बात कोई नहीं करता। ये शायद पाकिस्तानी बॉय में से हर 10 में से 7 का इशू हो सकता है जिसको ऑलरेडी इग्नोर किया जाता है। एक लड़का स्ट्रेस में है, वो फ्यूचर से डर रहा है, वो फाइनेंशियल प्रेशर में है, लेकिन जब वो किसी से बात करता है तो अक्सर उसे जवाब मिलता है कि मर्द बनो, स्ट्रांग बनो, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ सिर्फ इग्नोर करने से ठीक नहीं होती। अगर एक यंग बॉय मंथ और ईयर तक स्ट्रेस में रहे तो ये इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। मेंटल हेल्थ का मतलब वीकनेस नहीं है, हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, अपने इमोशंस को समझना वीकनेस नहीं है। असल स्ट्रेंथ ये है कि इंसान अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। नंबर 4 पर फाइनेंशियल प्रेशर। आज का पाकिस्तानी बॉय सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उस पर फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है, घर का एक्सपेंस में कंट्रीब्यूट करना होता है, भाई बहनों की हेल्प करनी होती है, फ्यूचर के लिए सेव करना होता है, और फिर शादी का प्रेशर है। एक यंग मैन के लिए अर्निंग स्टार्ट करना भी सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं रहा, अक्सर फैमिली का सर्वाइवल भी उसकी इनकम से कनेक्ट होता है। लेकिन जब सैलरी लिमिटेड होती है और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो यंग बॉय की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मुश्किल बन जाती है। दोस्तों, आज के बहुत से यंग लड़कों के ड्रीम जो है वो लग्जरी नहीं है। उनका ड्रीम सिर्फ इतना है कि एक स्टेबल जॉब हो, अपना घर हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और हर महीने के एंड पर फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। अब नंबर 5 पर दोस्तों जो सवाल आता है वो बहुत ज़्यादा अहम है, शादी का प्रेशर। पाकिस्तानी सोसाइटी में यंग लड़की शादी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। एक सर्टन एज के बाद रिलेटिव्स पूछना शुरू कर देते हैं शादी कब करोगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या तुम फाइनेंशियली रेडी हो, क्या तुम इमोशनली रेडी हो, क्या तुम अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हो। आज के जो जवान लड़के हैं
के लिए शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप का डिसीजन नहीं है, इसके साथ घर का खर्चा, रेंट, बिल्स, मेडिकल एक्सपेंस, बच्चों की एजुकेशन और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कनेक्टेड है। इसलिए बहुत से बॉय शादी से नहीं बल्कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं और ये फियर रियल है। नंबर 6 पर दोस्तों सवाल है कि सोशल मीडिया में मुकाबला। आज एक यंग पाकिस्तानी बॉय अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रियल लाइफ से कंपेयर करता है। इंस्टाग्राम पर कोई लग्जरी कार दिखा रहा है, टिकटॉक पर कोई फॉरेन लाइफस्टाइल दिखा रहा है, यूट्यूब पर कोई कह रहा है कि मैंने 20 साल की एज में मिलियन कमाया है, और एक आम लड़का दोस्तों अपनी लाइफ को देखकर सोचता है कि मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन असल सोशल मीडिया पर हम अक्सर लोगों की सक्सेस देखते हैं, उनके फेलियर्स नहीं। हमने उनकी कार देखी है, उनका लोन नहीं। हमने उनकी लाइफस्टाइल को देखा है, उनका स्ट्रेस नहीं। और फिर हम अपनी रियल लाइफ को उनकी एडिटेड लाइफ से कंपेयर करते हैं और रिजल्ट लो कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी और फीलिंग और फेलियर। नंबर 7 पर दोस्तों जो सवाल आता है वो आता है माइग्रेशन और पाकिस्तान से बाहर जाना। दोस्तों आज बहुत से पाकिस्तानी बॉयज का सबसे बड़ा ड्रीम है मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। क्यों? बेटर जॉब्स, हायर सैलरीज, मोर अपॉर्चुनिटी और उसके बाद बेटर एजुकेशन और एक स्टेबल फ्यूचर। पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में इनके पीपल के लिए इनफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करे तो माइग्रेशन का प्रेशर नेचुरली बढ़ता है। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए लार्ज स्केल ऑफ जॉब क्रिएशन को एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज बताया है। लेकिन हर कोई बाहर नहीं जा सकता। वीजे के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए, और यहाँ हर एक प्रॉब्लम का जड़ जो है वो पैसे से शुरू होती है। दोस्तों जो टैलेंटेड यंग लड़के हैं वो बाहर चले जाते हैं, उनके स्किल्स पाकिस्तान के अंदर यूज नहीं होते। इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी लड़के अपने यंग लड़कों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि उन्हें फ्यूचर के लिए दूसरा मुल्क ये ना जाना पड़े या अपना मुल्क ना छोड़ना पड़े। अब सबसे बड़ा पाकिस्तानी सोसाइटी का एक डेंजरस आइडिया यह है कि लड़का अपने इमोशन शो नहीं करता। लड़का दुखी हो सकता है, लड़का इनोक्सिस हो सकता है, लड़का लोनली हो सकता है, लड़का हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर सकता है, लड़का डिप्रेशन जैसी सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। लेकिन सोसाइटी उसे कहती है कि चुप रहो, मर्द बनो, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। लेकिन इंसान होने का मतलब ही इमोशनल होना है। एक यंग लड़का, और उसको भी दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है। उसे भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी वीक फील ही ना करें। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप मुश्किल वक्त में हेल्प लेना से डरे नहीं, बल्कि बेझिझक होकर किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें जो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए कुछ सजेशन दे सके। 2026 में टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम भी है और मौका भी है। आज के यंग लड़के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ये टूल्स सीख सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंटरनेट अवेलेबल होना काफ़ी नहीं, स्किल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात, फेक प्रोमिस से बचना होगा। हर ऑनलाइन गुरु सक्सेसफुल नहीं होता, हर गेट रिच क्विक स्कीम रियल नहीं होती और हर वायरल वीडियो रियलिटी नहीं होता। यंग लड़के शॉर्टकट के बजाय अपने स्किल पर फोकस करें, कुछ ऐसा स्किल डेवलप करें जो आगे जाकर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी लड़कों के लिए फ्यूचर होपलेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन चेंज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जरूरी है। नंबर 1, डिग्री के साथ स्किल लाजम सीखना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं, एक प्रैक्टिकल स्किल होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग, बजट और उसके बाद डेबिट को समझना होगा। अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना होगा। मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना होगा। अपनी फीलिंग को इग्नोर नहीं करना। ट्रस्टेड पर्सन के साथ लाजम शेयर करना। ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल दोस्त से या किसी ऐसे आदमी से आपको हेल्प लेने के लिए लाजम रजू करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। आपकी जर्नी यूनिक है, आपको किसी और की टाइमलाइन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्किल पर फोकस रखें। हर चीज़ एक साथ सीखने के बजाय एक वैल्यूएबल स्किल को डेवलप करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर आप फेल भी हो गए हैं तो दोस्तों कुछ नया सीखने को मिलेगा। फेलियर को लाजम एक्सेप्ट करें। अगर आप 20 या 25 साल की एज में कंफ्यूज्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो चुके हैं। आपके पास अभी भी टाइम है, लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करना। टाइम को डेवलप कर किसी ऐसे स्किल पर लगा देना है जिससे आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला हो। आखिर इस वीडियो में नतीजा क्या निकला? पाकिस्तानी लड़की क्राइसिस सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं है, ये आइडेंटिटी का क्राइसिस है, ये प्रेशर है क्राइसिस है, ये फ्यूचर का बेयकीनी का एक प्रेशर है। दोस्तों एक यंग लड़का से कहा जाता है कि तुम फैमिली का फ्यूचर हो, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम अपने फ्यूचर को कैसे बिल्ड करोगे। उसे कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। उसे ये कहा जाता है कमाओ, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि कैरियर कैसे बिल्ड करना है। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तानी लड़कों के इशू को इग्नोर करना बंद कर दें, क्योंकि
इनसे उनके सपने, उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जवान यूथ दोस्तों पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग पावर है, जिसे अगर सही मौका दिया जाए तो ये लाजम पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं दोस्तों। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अकेले नहीं है, आपका स्ट्रगल आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है, आपका करंट सिचुएशन आपका फाइनल फ्यूचर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए परफेक्ट सिचुएशन का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे से शुरू करें, सीखें, इम्प्रूव करें, टेक कुछ स्टेप लें, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो मुश्किल वक्त में कभी नहीं रुकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कोई भी आपकी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।